स्टूडेंट्स, अगर किसी भी ईयर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या तो कम दे दिया जाता है या फिर ज्यादा दे दिया जाता है बाय मिस्टेक, जिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिया जाना था उससे कम या फिर उससे ज्यादा दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिया जाना था 5% पर एनम मगर दे दिया गया 6% पर एनम, या फिर ये कह लीजिए कि दिया जाना था 10% पर एनम बट दिया गया केवल 9% पर एनम। ठीक है बच्चों, तो अगर किसी भी साल पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना दिया जाना था उससे कम दिया जाता है या फिर ज्यादा दे दिया जाता है, तो ऐसे में उस गलती को कैसे सुधारा जाता है, कैसे उसके लिए रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री पास की जाती है, मैं आपको बच्चों इस पर्टिकुलर वीडियो में वो चीज समझाने जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों राम, मोहन और सोहन तीन पार्टनर्स हैं जिनकी आपको ओपनिंग कैपिटल्स दे रखी हैं ₹1,20,000, ₹90,000 एंड ₹60,000। अब फॉर द ईयर 2023-24 उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया 6% पर एनम और दिया जाना था 5% पर एनम। ठीक है बच्चों, तो इस गिवन अकाउंटिंग ईयर में उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया 6% पर एनम जबकि दिया जाना था केवल 5% पर एनम। अब आपसे कहा गया है कि इस गलती को रेक्टिफाई करिए, इस गलती को सुधारिए। तो बच्चों हमने उनको कितना इंटरेस्ट एक्स्ट्रा दिया है? केवल 1% पर एनम, है ना बच्चों? तो हम अपनी एडजस्टमेंट एंट्री के लिए इस 1% पर एनम जो इनको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दिया गया है, पहले उसको इनसे वापस ले लेंगे, इन सभी पार्टनर से, और उससे जो फर्म को फायदा होगा इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को वापस लेने की वजह से, उसे इन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो क्वेश्चन में गिवन तो नहीं है, तो टेक इट एज इक्वल। ठीक है बच्चों, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि एज अ रिजल्ट ऑफ दैट किस पार्टनर का नेट इफेक्ट डेबिट आ रहा है या फिर क्रेडिट आ रहा है। ठीक है बच्चों, फिर उसके हिसाब से हम एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेंगे। तो आइए पहले अपनी एक एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं जिसके जरिए हम पता करेंगे कि हमें किस पार्टनर को डेबिट करना है और किस पार्टनर को क्रेडिट करना है फॉर द एडजस्टमेंट एंट्री। तो बच्चों अपनी एडजस्टमेंट टेबल आप कुछ इस तरह से बनाइएगा। पहला कॉलम बनाइएगा पर्टिकुलर का, दूसरा कॉलम बनाइएगा राम का, दूसरा मोहन का, तीसरा मतलब उससे अगला यानी चौथा कॉलम, पहला पर्टिकुलर, दूसरा राम, तीसरा मोहन, चौथा सोहन, और आखिरी कॉलम बनाइएगा फर्म का। तो पहला कॉलम तो पर्टिकुलर का ही रहेगा, आखिरी कॉलम फर्म का ही रहेगा, बीच में जितने पार्टनर्स उतने कॉलम। ठीक है बच्चों, अब जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इनको दिया गया था कैपिटल पे वो वापस ले लीजिए। तो लिखिए पर्टिकुलर वाले कॉलम में एक्सेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेकन बैक, या लिख दीजिए नाउ डेबिटेड। ठीक है, क्योंकि हम इनसे वापस ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं बच्चों? 1% पर एनम, केवल 1% पर एनम इनसे वापस ले लीजिए। पूरा 6 वापस लेने की कोई जरूरत नहीं है, जितना एक्स्ट्रा दिया था उतना वापस ले लीजिए। तो राम की कैपिटल थी 1,20,000 यानी 1,20,000, जिसका 1% आएगा 1200। इससे राम को डेबिट कर दीजिए। डेबिट मतलब इस अमाउंट को ब्रैकेट में लिखिए। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा डेबिट को। मोहन की कैपिटल थी 90,000, उसका 1% होता है 900, इसे भी डेबिट करिए। सोहन की कैपिटल थी 60,000, उसका 1% 600, इसे भी डेबिट करिए। और तीनों अमाउंट जोड़ के फर्म को क्रेडिट कर दीजिए, ये मानते हुए कि फर्म इनसे इनको जितना पैसा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के तौर पे दिया गया था वो वापस ले रही है। ये हो गया ₹2700, और उसको बिना ब्रैकेट के लिखेगा क्योंकि हम फर्म को क्रेडिट कर रहे हैं। फर्म इनसे इतना पैसा वापस ले रही है। ठीक है, तो एक तरह से फर्म को इतना फायदा हो गया ₹2700 का इस इंटरेस्ट को वापस लेने से।
इतना प्रॉफिट एक तरह से फर्म ने इनसे वापस ले लिया इंटरेस्ट के तौर पे। अब फर्म को जो फायदा हुआ है वो अल्टीमेटली पार्टनर्स को ही बांट दिया जाएगा। तो लिखिए गेन ड्यू टू अबव, या लिखिए फॉर शेयरिंग गेन ड्यू टू अबव, और रेशियो इनका इक्वल लीजिएगा। तीनों को क्रेडिट करना है तो बिना ब्रैकेट के लिखिएगा 900 900 900। फर्म को डेबिट कर दीजिएगा क्योंकि फर्म अब ये प्रॉफिट इनमें बांट रही है। तो जब फर्म प्रॉफिट इनको बांट देगी तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट फर्म खुद तो डेबिट हो जाएगी और इन्हें क्रेडिट कर देगी। अब इन सबका नेट इफेक्ट निकाल लीजिए बच्चों। राम का नेट इफेक्ट 300 डेबिट आएगा, मोहन का नेट इफेक्ट नील आएगा, और सोहन का नेट इफेक्ट 300 क्रेडिट आएगा। फर्म का नेट इफेक्ट नील आना ही चाहिए और आ भी रहा है क्योंकि फर्म ने इनसे जितना वापस लिया उतना इनको लौटा भी दिया। अब रही बात एडजस्टमेंट एंट्री की, तो बच्चों एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी आप खुद समझ जाइए। आपकी एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट, और ये एंट्री बनेगी विद ₹300। राम, श्याम और मोहन तीन पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:2। इनकी फिक्स कैपिटल्स आपको दे रखी है ₹3 लाख, ₹1 लाख एंड ₹2 लाख। फिर ये बताया गया कि फॉर द ईयर 2023-24 उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया 9% पर एनम, जबकि दिया जाना था 10% पर एनम। ठीक है बच्चों, तो ये गलती हुई है यहां पर इस पर्टिकुलर ईयर में कि उनको 1% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया गया है जो उन्हें अभी और दिया जाना है। ठीक है बच्चों, और आपको इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर भी दे रखा है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, जो कि है ₹2,50,000। आपसे कहा गया कि जो गलती हुई थी उसको सुधारने के लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो जो गलती सुधारने के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी उसके लिए आपको इस नेट प्रॉफिट की कोई जरूरत नहीं है, तो इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमने केवल 1% पर एनम इन्हें इंटरेस्ट कम दिया है जो अब हमने और दे देंगे अपनी एडजस्टमेंट टेबल के अंदर, और उसकी वजह से जो फर्म को लॉस होगा वो इन्हीं पार्टनर्स में बांट देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फिर हम नेट इफेक्ट निकाल के एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए वो एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि जो एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी टू रेक्टिफाई दिस एरर वो कितने अमाउंट से की जाएगी, किसको हमें डेबिट करना होगा और किसको हमें क्रेडिट करना होगा। तो बच्चों जो एडजस्टमेंट टेबल बनाई जाएगी उसमें पहला कॉलम बनाइएगा पर्टिकुलर्स का, फिर जितने पार्टनर्स उतने कॉलम बनाइएगा, यानी पहला कॉलम बनाइए इनमें राम का, फिर श्याम का एंड देन मोहन का, और फिर एक आखिरी कॉलम बनाइएगा बच्चों फर्म का। तो पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, बीच में जितने पार्टनर्स उतने कॉलम, एंड देन लास्ट कॉलम फर्म का। अब इसमें पर्टिकुलर्स में जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें अब भी दिया जाना है वो दे दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी गिवन, और वो कितना है बच्चों 1% पर एनम। तो 3 लाख का 1% होता है बच्चों 3,000। राम को क्रेडिट करिएगा यानी बिना ब्रैकेट के लिखिएगा। श्याम को भी क्रेडिट करिएगा, उसकी कैपिटल है 1 लाख का 1% 1,000। मोहन को भी क्रेडिट करिए, उसकी कैपिटल है 2 लाख जिसका 1% 2,000। तो कुल मिला के 6,000 से हमने इन लोगों को क्रेडिट किया है। ठीक है बच्चों, अब इन्हें क्रेडिट किया है तो फर्म को डेबिट करिएगा, ये मानते हुए कि इन्हें ये इंटरेस्ट फर्म के द्वारा दिया जा रहा है ऑन देयर कैपिटल्स, जितना पहले नहीं दिया गया था। अब फर्म को इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने की वजह से लॉस हो रहा है ऑफ ₹6,000, तो इस लॉस को यही लोग शेयर करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो फॉर शेयरिंग अबव लॉस, ये रेशियो है जिस रेशियो में शेयर करेंगे ये लोग, वो रेशियो है 2:1:2। तो जब आप 6,000 को 2:1:2 के रेशियो में बांटेंगे इन लोगों में, तो राम डेबिट होगा ₹2,400 से, श्याम डेबिट होगा ₹1,200 से, और मोहन भी डेबिट होगा ₹2,400 से। और फर्म क्या हो जाएगी बच्चों क्रेडिट, क्योंकि फर्म ने
जो लॉस हुआ अल्टीमेटली पार्टनर्स को ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि 2:1 दे रखा है। अब निकाल लेंगे नेट इफेक्ट। जब गलतियां सुधर जाती हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपको नेट इफेक्ट निकालना होता है। और याद रखिएगा नेट इफेक्ट फर्म का निल आना ही चाहिए। फर्म से हमने जितना लिया अल्टीमेटली फर्म को लौटा दिया, ठीक है बच्चों। और नेट इफेक्ट आया राम का 600 क्रेडिट, श्याम का 200 डेबिट आएगा, मोहन का 400 डेबिट आएगा, फर्म का तो निल आना ही चाहिए। क्लियर बच्चों। अब हमें जो एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है उसके लिए हमें अमाउंट पता है और हमें यह भी पता है किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। तो आइए वो एडजस्टमेंट एंट्री बना लेते हैं। तो बच्चों आपके एडजस्टमेंट एंट्री में याद रखिएगा यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स थे, तो जब आप श्याम और मोहन को डेबिट करेंगे तो उनके करंट अकाउंट को डेबिट करिएगा इंस्टेड ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट्स। तो अब श्याम का करंट अकाउंट डेबिट करेंगे तो आपका आप लिखेंगे श्याम्स करंट अकाउंट डेबिट। याद रखिएगा करंट अकाउंट इसलिए आए हैं बिकॉज देयर कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड। मोहन का भी करंट अकाउंट ही आप डेबिट करेंगे, और राम का भी करंट अकाउंट ही क्रेडिट करेंगे। और अमाउंट आपको पता है जो आपके एडजस्टमेंट टेबल से निकल कर आए हैं। ये आया था 200, ये आया था 400 और ये आया था 600। नरेशन में लिखिए एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। ज्यादा जल्दी में ही है तो इतना ही लिख दीजिएगा, काफी है, ठीक है बच्चों। नहीं तो लिखिए एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन अर्लियर। ठीक है बच्चों। एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस क्रेडिट इन द प्रीवियस ईयर। क्लियर बच्चों। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।